बोले बाबा जी, लग रहा था पता नहीं माँ बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी। पहले तो बच्चा बड़ी मुश्किल से कंसीव किया और फिर गर्भ में दिक्कत आ गई। आपके पास आए थे, इनको माइक देना। अब योग करके सारी दिक्कत खत्म हो गई, बच्चे के साथ प्रमाण के साथ आए वे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। अब इनका, अब ये बच्चा भी, अभी तो बच्चा है, थोड़ा बच्चे को तो थोड़ा 8-10 घंटे की नींद रहती है। धीरे धीरे फिर बच्चे जो योगी बच्चे हैं अब हमारे साथ 5 बजे उठ जाते हैं। आदत डालिए बच्चों को जल्दी उठाने की, योग कराने की। कितने लाखों करोड़ों लोगों को हमने उनका घर टूटने से बचा दिया। गृहस्थी उनकी सुखी हो गई, नहीं तो बहुत उल्हाने मिलते हैं। अब माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो, ओवरी में सिस्ट हो, फिलिपियन ट्यूब बंद हो, ओवम पूरा न बनता हो। पुरुषों को, बैठ जाओ, ये भैया भी आ गए, आ जाओ। पुरुषों को स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड अच्छी नहीं हो, बहुत दिक्कतें हैं। मैं रोज बोलता हूँ, ये बिल्कुल, ये ऐसी बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, थायराइड है। ये लोगों को बोध ठीक से नहीं होता, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्या हुआ था बेटा? मुझे सेकेंड इनफर्टिलिटी की दिक्कत थी। सेकेंड इनफर्टिलिटी, एक बच्चा तो हो गया, एक बच्चा और करना था कि भाई 2 बालक तो होने ही चाहिए, लेकिन दूसरे बालक में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? 2 बार मिसकैरेज भी हो 2 चुका बार था। मिसकैरेज हो गया। हाँ, तो फिर यहाँ थेरेपीज हुई और नारी सुधा, संस्थिति सुधा, ये सब टैबलेट्स आपने लिख के दी थी, वो कंटिन्यू की। फिर 9 महीने बिल्कुल योगा बिल्कुल नहीं छोड़ी। इंडिया टीवी का प्रोग्राम देख के मीनाक्षी जी और मैं साथ में ही प्रेग्नेंट थे। अच्छा। उनको देख देख के पहले डर लगता था, ये नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में, ये नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल पूरे आसन करती थी, उनको देख देख के मैंने भी किया और सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी, सब कुछ। 2 डिलीवरी खराब हो गई, 2 बार की प्रेगनेंसी खराब हो गई। तो तीसरी बार योग किया पहले और प्रेग्नेंट होने के बाद योग किया। तो बहुत प्रॉब्लम है इस तरह की। कितनी माँ बहन बेटियां बहुत दुख पाती हैं। एक तो एक जीव की हत्या हो जाती है जब गर्भ में ही बच्चा खराब हो गया, तो दूसरा अपने को बहुत कष्ट होता है, उसमें बहुत तरह की बहुत पीड़ा से दौर से गुजरना पड़ता है। क्या नाम बेटा आपका? दिया मेठवानी। दिया, कहाँ से हो? बीना एमपी से है। तो चलो, मध्य प्रदेश से है और पूरी श्रद्धा रखी, पूरा डिटॉक्स कर लिया। एक बार यहाँ करके पंचकर्मा षटकर्मा कर लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली इसलिए आए हुए हैं कि योग के प्रताप से, आयुर्वेद की ऋषियों के ज्ञान से हमको घर में ये संतान की प्राप्ति हुई है। अब बेटा और बेटी मिलकर के, माता पिता मिलके पूरा परिवार हो गया। ऐसे योग से कितने लोगों को खुशियां मिली हैं। दिया उसमें एक है। बस ऐसे ही करते रहना। अब ये खास बात ये है कि जो ऐसे योग करते हुए संतानें होती है ना, उन संतानों में पूर्ण सात्विकता होती है। चलो खुश रहो। जिन्होंने अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक कर ली हैं, ऐसे कितने भाई बहन बैठे हैं यहाँ। बीपी शुगर तो ठीक किए, वो तो अभी पूछेंगे सामूहिक रूप से। जिन्होंने, कल भी मिले थे मुझसे 15-20 तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर ली। वो खड़े हो जाने, एक बार खड़े होकर के इधर सामने आ जाएंगे, उनसे बात करें। बड़ी प्रॉब्लम वाले। जी भाई, क्या ठीक किया भाई साहब? मेरी थायराइड की समस्या थी और वो समस्या करीब मेरी जब उम्र थी 17-18 साल की, तब से थी। ओह। और मैं आज 65 साल की हूँ।
मैंने 1.5 साल पहले अपनी सारी थायराइड की समस्या मैंने ख़त्म कर ली। अब कोई दवाई नहीं खा रही? मैं अभी कोई दवाई नहीं खाती हूँ। 1.5 साल से अब कोई दवाई नहीं खा रही है। 17 साल की उम्र से थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। बड़ा काम कर लिया माता। 50 साल पुरानी थायराइड थी। मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी। मैं पतंजलि योगपीठ में गई थी, वहाँ से वैज्जिलों को केवल देखा था मैंने। और उसके बाद जो भी काढ़ा वगैरह जो आया घर में जाके पीती रही और योगा मैं रेगुलर करती हूँ। और मेरा एक ही क्वेश्चन है बाबा जी कि मुझे ये जो सांस खींच के अंदर करके जो करते ना गले में ये वाला, वो कितनी बार करना है? 5 बार। 5 बार, क्योंकि मुझे किसी ने बताया 3 बार दिन में करना पड़ेगा। नहीं, 5 बार कर लो और सुबह शाम कर सकते हो। और यदि एक ही बार की आपने 5 मिनट कर लिया ऐसे ही 5 मिनट सुबह सुबह एक बार कर लिया, कोई दिन भर 3 बार करने की जरूरत। उसके बाद मुझे थायराइड ना हो उसके लिए मुझे और क्या करना चाहिए? बस यही बहुत है, एक ही बहुत है। बस यही और सिंहासन। हाँ, कर लिया। और मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता था। मैं ऐसे एडवोकेट हूँ तो मैं कोर्ट में 7 दिन नहीं जाती थी महीने में। मेरा सर दुखना एकदम बंद हो गया। लो, सिर दुखता था, अपना कोर्ट में भी नहीं जा सकती थी, एडवोकेट है, अब योग की एडवोकेसी कर रही है। क्या नाम है मैया? मंजू पोद्दार। मंजू। मैं पूर्वकालीन शिविर में आई थी बाबा जी। बात आशीर्वाद मंजू, खुश रहो। लो, बस। कुछ बीमारियां ऐसी हैं वर्षों से परेशान। अब बताओ, बचपन से हो गई थी, 50 साल की बीमारी ठीक कर ली, 15-17 साल की उम्र में हो गई। जी बेटा, करो अनुलोम विलोम करो ना आप लोग, ऐसे चुपचाप मत बैठो। जी ओम। ओम। महाराष्ट्र के चरणों में कोटिशा नमन वंदन। प्रणाम। महाराष्ट्री, जब मेरी गुड़िया छोटी थी तब उनका जीभा पूरा बाहर था। हाँ, ये कल ही बता रही थी मेरे से कि जीभ ऐसे रहती थी। और उसमें करके से दिखा पूरा बेटा, ऐसे दिखा। कैसे रहती थी? अभी ऐसी तो जीभ बाहर काम- रहती थी। पूरी नहीं, पूरी यहाँ तक आती थी। ए, राम और ये राम। जो ओट है ना पूरा नीचे था ऐसा होठ भी नीचे दब गया था जीभ पूरा। से। तो तब स्वामी जी, मैं योगराम आई थी 2011 में, 17 दिन की ट्रीटमेंट ली थी मैंने। हाँ। तो तब से गुड़िया यहाँ पे इनको लाया था। और इनको पप्पा को मैंने पतंजलि फेस्टिव लाया था आँखों के लिए। तो उनकी भी आँखों की समस्या कम हुई और मैंने उनको ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोल दिया। लो, अब सेवा में भी लग गए और गुड़िया पूरी ठीक हो गई। और गुड़िया पूरी ठीक हुई। इसको अब- माइक देना। अब ओम स्वामी जी, मैं बचपन में पूरी ऐसी करती थी। हे राम राम ऐसी राम। थी। मेरी छोटी सी जो होठ थी ना, ये पूरी ऐसी नीचे आ गई थी ओह, ऐसी। अब वो ठीक हो गई। क्या नाम है? साक्षी धुड़े। लो भाई, जोरदार अभिनंदन है। महाराष्ट्र में कोई गांव गली मोहल्ला ऐसा नहीं जहां योग ना करते हो। वहां तो, क्योंकि मैंने भी बहुत समय दिया था वहां पर, और ऐसे ऐसे लोगों को लाभ होते हैं, तो लोग सुन सुन करके कि भाई ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होगी तो योग क्यों ना। महाराष्ट्र मैं योग प्रचारिका हूँ महाराष्ट्र की, अमरावती जिले की। और 2018 में पूरे भारत में से मैं प्रथम आई थी योग प्रचारिका में। तो आपने मुझे 11,000 रुपये का चेक देके सम्मानित किया था। तो ये सबको योग सिखाती है। इसने पूरा जीवन का ध्येय बना रखा है, मुझे तो योग का ही प्रसार करना है। खुश और- रहो बेटा। बड़ी बड़ी बीमारियां, अब जैसे अब ये जीव अंदर जाती नहीं थी, बॉडी का जो नेचुरल जो साइकिल है, एनर्जी का फ्लो है, वो गड़बड़ता है। चाह करके भी जीव अंदर ही नहीं रहती, बाहर ही पड़ी रहती थी। जब शरीर का शुद्धिकरण हुआ, योग किया, बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो गई, जीव अंदर के अंदर रहेगी, बाहर रहने के लिए थोड़ी बनाई परमात्मा ने। हाँ। तो ऐसे कोई कितना ही बड़ा रोग हो, अब मैंने कभी तो बताया नहीं कि जीभ जिनकी बाहर लटकी हुई है वो अंदर चली जाएगी, क्योंकि मैंने जीभ बाहर लटका कोई बच्चा देखा ही नहीं था। अब इसने ठीक कर लिया। क्या नाम बाबू? साक्षी। आशीर्वाद। हॉस्टल में फर्स्ट आई है, ग्रामीण हॉस्टल में नंबर लगा। चलो, अब पढ़ाई में भी फर्स्ट है, अपने हॉस्टल में, अपने स्कूल में। जाओ बेटा, खुश रहो। हाँ? और हाइट में अपनी माँ से आधा फीट ज़्यादा है। तो योग करते बच्चे अपने आप, उनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती। जी भाई साहब। ओम ओम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मैं
मैंने फैटी लीवर ठीक किया। फैटी बहुत- लीवर, बहुत सी बीमारियां थी। फैटी लीवर था, किडनी में भी दिक्कत थी, हार्ट में भी दिक्कत थी, एक के बाद दूसरी लिंक हो जाती बीमारी। और मैं जो है पलटियां होती थी, मतलब और और बहुत उल्टी। हाँ जी। अरे उल्टी वाली तो एक भैया और बैठी है, कल उसका बाप आया लेकर के, बोले जी मैं तो आशीर्वाद दिलाने लाया हूँ। सारे डॉक्टर फेल हो गए। बोले आप यहाँ पर भी, बोले हमने 7 दिन की बजाय 10 दिन रहे, पलटी बंदी नहीं होती थी उल्टी। आपने यहाँ से कहा दबाया, उस दिन के बाद अब 1.5 साल से एक बार भी उल्टी नहीं हुई यहाँ से दबाने से। और स्वामी जी वो मेरे बिटिया भी इधर हो तो खड़ी नसों होके आ में बहुत दर्द था, मेरे ग्लूकोमा भी था। अरे राम राम। डॉक्टरों ने बता दिया कि अब ये सही नहीं होगा, 2-3 साल बाद तुम जो है अंधे हो जाओगे। तो मैंने स्वामी जी आपका जो है, रात को नींद भी नहीं आती थी, तब मैंने जो है चैनल लगाया, और बहुत पहले की बात है, 15 साल 16 साल पहले की। तो आपका जो है मैंने वो सुना, बस उसी समय मैंने योगा का जो है अपना लिया। और अपनाने के बाद फिर मैंने गांव में एक मंदिर बनवाया। गाँव में मंदिर बनाया? मंदिर बनवा करके स्वामी जी हमने वहीं पे आपका प्रणाम करने लगे। वहीं लग गए। अब क्या हाल है तुम्हारा? अब ठीक है, थोड़ा ग्लूकोमा अभी ख़त्म नहीं हुआ, बाकी सब ठीक है। दिख तो रहा है ना? जी, और मैं ग्राम प्रधान भी हूँ। ला, ग्राम प्रधान भी हो गया, सारे गांव को योगी बना दिया, अब आंखें भी ठीक कर ली, थोड़ा अंधा होने से तो बच गया, ग्लूकोमा कंट्रोल हो गया। मैं स्वामी जी उस मंदिर को, और वहाँ पे एक मिल लगाई है, फ्लोर मिल, और वहाँ ज़मीन भी है मेरी, मैं पतंजलि को दान करना चाहता हूँ। अब तुम ही संभाल लो, हमने दान ले लिया, हम लोग कितना संभालेंगे। खुश रहे। क्या नाम है? शिवकांत गुप्ता, रायबरेली में रहता हूँ। खुश जी। स्वामी जी प्रणाम। मैं शशि शर्मा गुड़गांव से। स्वामी जी मेरे जीवन में पतंजलि ने 3 चमत्कार किए। अच्छा। नंबर 1, टीवी देख देख के सबसे पहले जब मेरी वो ईसीजी खराब थी, मेरे और मेरे पति दोनों की, मैं तो धड़ल्ले से कई बोतलें पी गई अर्जुनारिस्ट की। स्वामी जी आज तक 59 पूरे हो गए, 60 में कुछ नहीं है, हार्ट क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ना शुगर ना बीपी। और दूसरा चमत्कार, कोरोना में मैं स्वामी जी मेरे को डिप्रेशन होगी, मैं स्वामी जी जो हरियाणा योग आयोग ने, डॉक्टर जयदीप आर्य ने 200 पीटीआई को योग कराया गुड़गांव में देवीलाल स्टेडियम में, उसकी उपज हूँ। मैं 1 हफ्ता गई, मेरी प्रिंसिपल कहती तू जा योग में, तू प्रेयर कराती है, बच्चों को सीख के आएगी। मैं सोचा मैं मैथ टीचर हूँ, मैंने योग क्या सीखना, 78 किलो मेरा वेट, मैं स्वामी जी वहाँ छुप छुप के खड़ी हूँ। तो मैं सवेरे 6 बजे जाऊँ, रात को 6 बजे आई। स्वामी जी मेरी डिप्रेशन क्लियर, और दे स्कूल में मैंने धमाका कर दिया योग का। नंबर 3, अरे वेट को क्या हुआ, वजन को? 63, 78 से लो 78 से 63 स्वामी जी तीसरा चमत्कार। हाँ। कोरोना की दूसरी लहर में मुझे कोरोना हुआ और मेरे फेफड़ों में खांसी, नेबुलाइजर से भी ठीक ना हो। आपको देखूं इंडिया टीवी पे, आपने कहा कि वो श्वासारी गोल्ड खाओ। अच्छा, श्वासारी गोल्ड 1-2 दिन खाई, फर्क ना पड़ा। फिर मेरे दिमाग ने काम किया, स्वामी जी कहते हैं कि हड्डियां खराब हो तो कोई भी गुग्गल खा लो। मैंने अपने दिमाग से कॉम्बिनेशन बनाया, श्वासारी गोल्ड प्लस योगराज गुग्गल। स्वामी जी 4 दिन में खांसी भाग गई। अब स्वामी जी 20,000 से ज्यादा बच्चे कवर कर चुकी हूँ। 30,000 बच्चे। 31 अक्टूबर 2022 को रिटायर होकर स्कूलों में घूमती हूँ सवेरे सवेरे थैला लेके, जो कहता है योग कराओ, योग कराती हूँ। हरियाणा सरकार ने 2 दिन फिक्स किए हैं, मंगलवार को हेल्थ एक्टिविटी डे और शनिवार को है रिक्रिएशनल डे, मनोरंजक दिवस। दोनों दिन जहाँ जहाँ स्कूलों में प्रोग्राम मिलता है, दिवाली से पहले भी 4 स्कूल करके आई हूँ, 20,000 से बच्चे ज्यादा कवर कर दिए।
रिटायर होकर के ज्यादा काम कर रही है। हाँ जी स्वामी जी, और अब आपकी योगराम टीम को आपको कोटि कोटि नमन। उन्होंने हमें घर से निकाला, दिवाली से पहले फोन आया, मेरे पति को 1.5 साल पहले आए थे कि आप आओ योगराम। ये कहते चले, हमने कहा हम योगराम जाएंगे। लोग कहते क्या करोगे दिवाली में वहां जाके, है तुम घर में मनाओ। मैंने कहा अब हम स्वामी जी के साथ मनाएंगे। तो स्वामी जी आपकी टीम को इतना इतना नमन, उन्होंने हमें घर से निकाल के आपके सामने खड़ा कर दिया। चलो बस, ये घर से निकल के सबका घर बसा दिया इसने, हैं? इसको तो ऊपर आ, तेरे को सम्मान करते इसका। जोरदार भाई दौड़ क्या लो, पहले तो इतनी भारी भरकम थी, ये चाले तो धरती हाले, अब ये इतनी हल्की फुल्की हो गई, अब कूदती फिरती है। बोला अभी जीने का मजा आया, पहले तो वही ढो रही थी, हैं? लो ये है योग की महिमा, हाँ? इसको तो 3 लाभ बताए, इसको तो सैकड़ों लाभ हो गए। नाम क्या है? शशि शर्मा। शशि शर्मा। हाँ जी, चलो भाई, जगह जगह योग कराते हैं। स्वामी इनको ये खास बात है, कल ही मिले मेरे से, बोले स्वामी जी मेरा कोई काम नहीं, हम तो खाली आपके दर्शन करने आए। मैंने कहा भाई ऐसे क्या क्या हो गया? बोले स्वामी जी सारे डॉक्टर सारी दवा फेल हो गई थी। कहाँ का इलाज करवाया था? सब बनारस के जितने भी एमडी डॉक्टर बड़े बड़े थे, बनारस में वहाँ BHU है, बीएचओ सब के इलाज करा लिया, सारे नहीं ठीक बड़े हुआ। बड़े हॉस्पिटल सब करा लिए। फिर मैं यहाँ आया, और कितने दिनों से हो रही थी उल्टी? करीब 4 महीने से हो रही थी। 4 महीने से उल्टी रुक ही नहीं। कितनी बार उल्टी होती थी? दिन भर होती रहती है। इसको देना। तो अंग्रेजी दवा जब नहीं खाते थे तो दिन भर में कम से कम 20 बार उल्टी हो जाती। 20 बार उल्टी? ये राम, नाम क्या है? मीरा देवी मीरा जी। और जब दवा छोड़ देते थे, जैसे हमें पता नहीं होता था कि 24 घंटे में होगी, हम 2-4 बार, फिर जब दवा खा लेते तो फिर 24 घंटे नहीं होती थी। और इस तरह करते करते हमें इतना ज़्यादा उल्टी होने लगा कि एकदम हम गला मेरा एकदम फट गया यहाँ ए राम राम राम, दिन भर उल्टी होती रहे तो क्या हालत होती होगी? पूरा गला में सूजन वगैरह पूरा एकदम से ज़्यादा हो गया। हम समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हुआ। फिर हम यहाँ पर आए तो यहाँ भी 10 दिन तक मेरा ठीक नहीं हुआ। यहाँ आने पर भी सब डॉक्टर, बाइक पास में रखो, हाँ। यहाँ भी सब डॉक्टर लोग देखे, यहाँ भी कोई ठीक नहीं कर पाए। आखिरी दिन मुझे जाना था तो यहाँ की जो डॉक्टर कंचन है, उन्होंने कहा चलिए बाबा जी से आप मिल लीजिए। तो आपसे मिले तो आपने हमारा ये हाथ यहाँ अंगूठे के पास में एक प्रेशर किया आपने। उसके बाद बाबा जी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी उल्टी हुई नहीं मुझे। अब एक बार भी उल्टी नहीं हुई? जी नहीं, खाली ये पहली और ये अंगूठा और अंगली इनके बीच में प्रेशर यहाँ से दबाया ऐसे था। दबाया। हाँ, अब किसी को भी उल्टी पलटी होती है ना ये अब ये छोटी छोटी बातें। किसी को पसलियों में दर्द होता नहीं, यहाँ से दुखती है, ये इस अंगूठे, ये इस अंगुली के नीचे यहाँ से दबा लो। ये हमारा अनुभव, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। यहाँ से दबा देते हैं, सारी पसलियों का दर्द, और यहाँ से दबाने से उल्टी पलटी सब गायब। अंदर से दबा दो तो नाभि ठीक, इधर से दबा दो सिर दर्द ठीक। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, पहले हमने बहुत बताए। चलो खुश हो मीरा, अब बेटी भी खुश, हमारे बाबूजी भी खुश। रोग बड़े बड़े रोग ऐसे ही ठीक होते हैं। हाँ भाई साहब। ओम बाबा जी, मैं धर्मात्मा यादव, बलिया उत्तर प्रदेश। नाम ही धर्मात्मा? जी, पहली बार नाम सुना। अरे साहब, धर्मात्मा जी, धर्मात्मा यादव। हाँ बाबा मुझे एक न्यूरो की बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, CIDP। अच्छा, इसमें क्या है CID? क्रोनिकल इम्यूनो डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। ये नाम भी इतने बड़े बड़े बताते हैं। मैं बाबा जी आपको 4 साल से 5 से 7.5 रोज आस्था पे देखता था और सोचता था कि कोई एक आदमी भी इस बीमारी वाला मिले। लेकिन कोई आज तो तक मिले मेरे जैसा। आपने नाम नहीं लिया था बाबा जी। अब कुछ बीमारी ऐसी है, पता नहीं क्या नए नए नाम धरते रहते हैं। जी, गांव में ही 2016 में मुझे ये बीमारी हुई और 2019 तक मैं खासकर नवंबर से फरवरी तक बेड पे रहता था। एक कलम भी नहीं पकड़ सकता था बाबा जी। हाँ। बिल्कुल दूसरे के सहारे रहता था। हाँ। 2019 में आपके ही एक भक्त जो केवल टीवी से
और गांव में गाय चराते हैं जनार्दन यादव जी। अच्छा। उनके पास गया और मैं बताया BHU से मेरा इलाज शुरू हुआ। 1 ग्राम मुझे स्टेरॉइड लगा है 3-4 बार। ओहो। 60 mg स्टेरॉइड तक मैं PGI और एम्स में खाया हूँ। लोहिया लखनऊ का कोई ऐसा न्यूरो का डॉक्टर नहीं था जिसका दरवाज़ा मैंने खटखटाया न हो। मैं शिक्षक हूँ और उन्होंने कहा था गुरुजी ने मेरे कि मेरे स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी रोग ठीक हो सकता है योग से। मेरे स्वामी जी कहते हैं कि जैसे माँ के गर्भ से 9 महीने में नया बच्चा जन्म ले लेता है, उसी तरह अगर 1-1, 2-2 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करोगे तो 9 महीने में तुम्हारा भी शरीर नया हो जाएगा। नया और जन्म हो बाबा जी जाएगा। मैंने इस बात को सत्य प्रमाणित किया। ठीक 9 महीने में मैं एकदम सही हो गया बाबा जी। लो, और आप सबके बीच हूँ धर्मात्मा ने तो बड़ा काम कर दिया भाई जी। और ये रोग से मैं पीड़ित PGI वालों को आज भी देखता हूँ। 20 कहते हैं 10-20 लाख लोगों में 1 लोगों का होता है, कोई इलाज नहीं है बाबा जी। जो न्यूरॉन सेल्स होती है उसको ऊपर परत होती है, उसका नाम माइलेट है और वो शरीर मारने लगती है। आप इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। हाँ। और उनके पास सही में आप कहते हैं कोई इलाज नहीं है बाबा जी, केवल वो लोग प्रताड़ित करते हैं स्टेरॉइड खिला खिला के। मेरा लीवर खराब हो गया, बहुत सारी चीजें अब मेरे इतनी दवा खाई, इतना स्टीराइड खाया, लीवर ही खराब हो गया, शुगर होने से बच गया, आँख अंधा होने से बच गए, तो शुक्र कर। बाबा जी शुगर 350 था, इंसुलिन पेट मेरा छेद दिए थे, पूरा छेद दिए थे। इंसुलिन लगा लगा। अभी इंसुलिन का क्या हाल है? अभी तो मेरा शुगर 91 है। और इंसुलिन कोई नहीं। और वो आंख पर असर नहीं आया? आंख पे है थोड़ा सा चश्मा, 1.5 ओर तक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बाबा जी की एकदम दिखता उखता नहीं है, ऐसा नहीं। ये स्टीरॉइड से आंख खराब हो जाती है। लीवर ठीक कर लिया जी। SGOT SGPT एकदम ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है। वो इतने दिन दवाई खाई ना, वजन बढ़ गया, यही है। हाँ सर, स्किन पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई, हाथ और पैर की। गोधन अर्क और जो है वो नीम की गोली भी खा लेना। तो भाई एक तो जनार्दन यादव साहब के लिए जोरदार अभिनंदन, जिन्होंने इनको हौसला दिया जी। और धर्मात्मा जी इधर आओ। बाबा जी आपकी जो टीम है योग की 2019 में मेरे गांव पहुंची थी। संजोग से श्री रामानंद जी आपकी सेवा में यही योगाग्राम में यज्ञ में हैं। सर इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और इसी समय मैं ठीक हो गया। मैं स्टेरॉइड 5-5 mg करके कम करके और फरवरी में फेंक दिया। 20 फरवरी को फेंक दिया। चलो 2020 में। आओ इधर आओ। लो ये धर्मात्मा तो अब योगात्मा हो गया है। अब बताओ, कई बार एक शब्द प्रयोग करता हूं, अब कितनी बीमारियों का नाम बोले, हजारों नाम धर रखे हैं। तो इसलिए मैंने एक वाक्य बोला, अभी काफी देरों से बोला नहीं था, ऐसा हुआ इसने याद दिला दिया। जितने धरती पर रोग हैं, जितने हो चुके हैं, हो रहे और होने वाले हैं, जिनका नाम ले लिया वो और जो नाम नहीं लिया वो, सारे रोग योग से मिटते हैं। तो धर्मात्मा जो गाय चराने वाले जनार्दन बाबा हैं, उनको इधर दो च्यवनप्राश दो, उनको च्यवनप्राश देना कि बाबा जी ने तुमको प्रसाद दिया है, गाय चराओ, च्यवनप्राश खाओ, मौज करो, जाओ। 65 की उम्र है जनार्दन की, जो जिन्होंने इनको प्रेरित किया, और 108 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, ठाठ से रहते हैं, गैया मैया का दूध पीते हैं, मौज करते हैं, जाओ खुश रहो। और तेरे ये बाल भी तो गंजा हो गया, लगा रहे, चलो एक गिफ्ट में ले जा। केश कांति लगाया करो, जिनके बाल उजड़े पड़े हैं, गंजों को देख करके मुझे बड़ी दया आती है। अरे तुम्हारी खेती उजड़ गई, टाट पूरी कबड्डी का मैदान हो रखी है, केश कांति तुम्हारे लिए तो बनाया गंजो, लगा लिया करो। भाई साहब क्या ठीक किया? ओम बाबा जी। मैं छत्तीसगढ़ देवोक से आया हूँ बाबा जी। अच्छा। मैं थायराइड मेरा 19.8 था TSH 6 महीना पहले, वेलनेस में आया था मैं, और आज जो है पिछले महीना चेक कराया था बाबू जी, 6.4 हो गया है TSH। क्या बात है। और मेरा नाक का हड्डी का ऑपरेशन हुआ बाबू जी, और अभी जो है ना फिर से मेरा ऑपरेशन सुना है डॉक्टर ने, पॉलिप्स हो गया है करके।
तो मैं सीधा जो है ना यहाँ योगग्राम चले हैं बाबा जी। बस अब नस से करना और स्वासारी या ब्रोनकोम खाते रहना, पूरा 100% अच्छा हो जाएगा। जल नीति सूत्र नीति कर लेना। मेरी बीवी है बाबा जी, इनका घुटना का एसीएल लिगामेंट टूट गया है बाबा जी। इनको डॉक्टर ने एडमिट कर दिया, तुरंत अभी ऑपरेशन करा। रायपुर के MMA टॉप हॉस्पिटल है, मल्टीप्लेस हॉस्पिटल है। तो उनको ये बोले मैं बाबा जी के पास जाऊंगी, बोले तुरंत दौड़ के यहाँ पर आ गए। बुक नहीं किए थे बाबा जी, यहीं पर आके काउंटर बुक किए बाबा जी, हमको तुरंत सीट मिल गया, रूम मिल गया। कल ही आए हैं बाबा जी और तुरंत यहाँ पर आ गए बाबा जी। चलो अच्छी हो जाएगी भी। ये मेरी बात। बाबा जी ओम, वो मेरे को डिप्रेशन हो गया था बाबा जी। फिर डिप्रेशन की दवाइयाँ खा के मेरे मोटापा हो गया था, थायराइड और पहले अस्थमा हो गया डिप्रेशन की दवा खाओ, मोटापा, फिर हड्डी और खराब हो गई। वो पूरा 1 महीने तक बाबा जी पागल जैसी हो गई थी, एकदम नींद नहीं आती थी। फिर आपका टीवी में मतलब प्राणायाम योगा देख के आपकी दवाइयाँ वगैरह लेके मैंने थायराइड, मोटापा, अस्थमा को सही कर लिया। लो क्या बात, काफी चीजें तो घर से ही ठीक करके आई गुड़िया। सर ये बाबा जी घुटने का बस इसके लिए आए हैं हम लोग, जो ये भी टूट ठीक गया कर है। देंगे बेटा, पूरा ठीक हो जाएगा। प्रणाम बाबा जी, आपका आशीर्वाद चाहते हैं बाबा जी।